अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी। तो आज हम बात करेंगे लेयर्स पर वर्किंग की। हमने लास्ट क्लास में आपको पूरा ये एक डॉक्यूमेंट पैनल इस पर डिस्कस किया था और हमने यहाँ से तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी सेट कर ली थी। तो इसको हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। जब हम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं तो हमारा ये इंटरफेस इस तरह से आता है और हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। जैसे आप अगर ये तमाम चीज़ें शो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको मिनिमाइज़ कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे 3D। अगर हम 3D को ओपन करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस जो है वो 3D के हिसाब से आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मोशन के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास मोशन के हिसाब से आ जाएगा। और अगर हम टाइपोग्राफी के हिसाब से लेंगे या फोटोग्राफी के हिसाब से लेंगे तो वो एडजस्टमेंट आपके पास आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम इसेंशियल वगैरह कर देंगे तो ये इसेंशियल आपके पास एक ऑप्शन वो आ जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं तो जो भी काम हम करेंगे वो लेयर्स पर करेंगे। लेयर पैनल हमारे पास यहाँ मौजूद है और अगर हमारे पास यहाँ लेयर पैनल नहीं आ रहा हो या शो नहीं हो रहा हो तो आप ये विंडो से जाकर और यहाँ से लेयर्स को शो करा लेंगे। अच्छा, इस पैनल को हम कट करके बाहर रख लेते हैं और इससे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि यह है कि मुझे एक चीज़ नज़र आती रहे कि मैं जो काम बता रहा हूँ या कर रहा हूँ तो वो लेयर्स पे किस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने इस चीज़ को समझना है अपने काम को शुरू करने से पहले कि आप काम जो करेंगे वो करेंगे लेयर्स पे और नज़र जो आएगा वो आएगा कैनवस पे। ये जो वाइट एरिया आपके पास आ रहा है ये कैनवस है। आप इमेज में जाइएगा और यहाँ पर हमारे पास है कैनवस साइज़। इस कैनवस साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है ये 16 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। हम इसको इंचज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद हम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके साइज़ को ये 3.6 की जगह पे मैं इसको 8 इंचज़ कर देता हूँ और हाइट इसकी कर देता हूँ मैं 5 इंचज़ या 6 इंचज़। अब मैं ये देखूंगा इसका एंकर पॉइंट किस तरफ है। इसका ये रिलेटिव जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके एंकर पॉइंट लग रहे हैं कि अगर हम अपने इस कैनवस के साइज़ को बढ़ाते हैं तो ये किस डायरेक्शन में बड़ा होगा। यानी कि इस वक्त जो आपको दिखा रहा है ये सेंटर से इंक्रीज़ कर रहा है आपके कैनवस के साइज़ को और ये चारों साइड पर आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी एक डायरेक्शन में इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सपोज़ ये मैं लेफ़्ट कॉर्नर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए कि आपके पास राइट साइड और बॉटम साइड पे आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर मैं ये मिडिल लेफ़्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये टॉप और बॉटम की तरफ और राइट साइड पर आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर जब कैनवस एक्सटेंशन कलर ले रहे हैं, इस वक्त ये बैकग्राउंड कलर हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको जो है पहली क्लास में बताया था, फॉरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद वाइट, ब्लैक, ग्रे, अदर्स। तो फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड ये मैंने आपको बताए थे। टूल बॉक्स में हमारे पास 2 कलर्स होते हैं। ये जो इस वक्त ऊपर ग्रीन नज़र आ रहा है ये आपको ये फॉरग्राउंड कलर है और नीचे जो है वो बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर इस वक्त वाइट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वाइट हो, कोई सा भी कलर हो सकता है। और वाइट हमारे पास यहाँ इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम वाइट भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, फिर ब्लैक और ग्रे और अदर कलर्स कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अदर पे जाकर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी कलर अपना एक्सटेंशन का वो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको अदर कलर्स पे कर दिया है ताकि यह है कि मुझे मुख्तलिफ़ कलर्स में ये बैकग्राउंड जो है बड़ी हुई नज़र आए और मुझे डायरेक्शन भी इसकी नज़र आ जाए कि देखिए मैंने इसको मिडिल लेफ़्ट से लिया है तो लेफ़्ट साइड बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा आपका ये कैनवस, और राइट और टॉप और बॉटम की तरफ ये इंक्रीज़ होगा। तो चलिए इसको हम ओके करते हैं। तो ये देखिए कि आपके पास ये जो इंक्रीज़ हुआ साइज़ ये टॉप साइड से हुआ, ये बॉटम साइड से हुआ और ये राइट साइड से हुआ। अच्छा, इसको मैंने इसलिए इस कलर में इंक्रीज़ करके दिखाया है ताकि आपको डिफरेंसेस का नज़र आ जाए कि हमने अपना जो कैनवस है उसको किस तरह से इंक्रीज़ किया है।
एक्चुअली जब हम अपनी न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और तो उसकी जो बैकग्राउंड लेयर आती है वो आपके पास वाइट कलर में आती है। और वाइट कलर में इस वजह से आती है कि हम उसके ऊपर जो भी अपनी डिज़ाइनिंग करें, चाहे वो डिजिटल पेंटिंग के हिसाब से करें या हम कोई आर्ट वर्क बनाएं या कोई भी हम इमेज ड्रॉ करें, मैनिपुलेशन करें या उसके अंदर जो भी कलर्स इस्तेमाल करें, उसकी जो भी परसेंटेज इस्तेमाल करें, तो वो बहुत विजिबल हो। अगर हम इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट ले लेंगे या कोई और कलर ले लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इशू ये आ जाएगा कि तमाम कलर्स हमारे पास विजिबल नहीं होंगे। जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर आती है, अगर उसका कलर हमने वाइट रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक आती है, इस पर एक लॉक बना हुआ आएगा। और लॉक इस वजह से आता है कि हम बैकग्राउंड लेयर्स पे काम नहीं करते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों ने समझनी है कि हम जब लेयर्स पे काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और ये जो कैनवास है ये क्या चीज़ है। एक्चुअली जो भी आप लेयर पे काम करेंगे वो नज़र आपको कैनवास पर आएगा, लेकिन जो भी काम करेंगे वो काम होगा लेयर्स पे। तो लेयर पैनल पे आपने नज़र लाजमी रखनी है। तो न्यू लेयर्स हम लेयर पैनल से ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको न्यू आपके पास लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लेयर आ जाएगी। एक्चुअली अब लेयर होती कैसी है? लेयर होती है एक्चुअली ट्रांसपेरेंट शीट। और इसको जब हम काम इसके ऊपर जब करते हैं तो ये एक के ऊपर एक लेयर्स बनती रहती हैं और जो भी वर्किंग आप करेंगे आपको वो चीज़ नज़र आएगी। उसके अलावा तमाम चीज़ें आपकी ये हाइड होंगी। जैसे कि मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ब्रश से, ये ब्रश स्ट्रोक मैंने लगाया तो इसकी ओपेसिटी भी देखिए इस वक्त बहुत लाइट है, तो ये आपको वाइट की वजह से नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप इसको जब आप बैकग्राउंड लेयर को बंद करके देखेंगे तो इसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम जो है वाइट बैकग्राउंड रखेंगे। और जब हम वाइट बैकग्राउंड रखेंगे और इसके बाद हम इस पर वर्किंग करेंगे तो हमारे पास सिर्फ लेयर उतनी ही हाइड होगी जितना हमने इसमें कोई कलर डाला है या कोई इमेज बनाया है, बाकी सारा ट्रांसपेरेंट होगा। जब हम न्यू लेयर पर काम करते हैं तो हमारे पास लेयर नहीं सॉलिड होती है जितना हमने उसके ऊपर काम किया है, अदरवाइज़ वो तमाम की तमाम ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड लेयर बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास सिर्फ आपको जो हमने एक ब्रश स्ट्रोक दिया है वो हिस्सा छुपा हुआ है इस नीचे वाली लेयर का, और बाकी तमाम हमें नीचे वाली लेयर नज़र आ रही है। तो अभी हमने लेयर बंद की हुई है, अगर हम इसको विजिबल कर देंगे तो ये वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको। तो ये बैकग्राउंड कलर का लेयर, बैकग्राउंड कलर का कलर है, अदरवाइज़ इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर मैं कोई नई लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ये कलर बना लेता हूँ, एक ब्रश आपने और अप्लाई किया तो अब ये दूसरी लेयर है आपकी। तो अब मैं बैकग्राउंड लेयर बंद करता हूँ तो देखिए हमारे पास ग्रीन और ये जो येलो कलर है बस ये नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको तो पूरी लेयर खाली नज़र आ रही है। अच्छा, लेयर्स पे काम करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इन तमाम लेयर्स को पहले डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक नई लेयर ली, क्योंकि जो भी काम करेंगे हम नई लेयर पे करेंगे। इन चीज़ों को नोट कर लें कि ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपका काम कभी गलत नहीं होगा और बहुत अच्छा वर्क आपका होता चला जाएगा। जैसे नंबर 1, आप जब भी कोई काम करेंगे लेयर न्यू होनी चाहिए। अब न्यू लेयर आप चाहे आप पैनल से बना लीजिए या आप लेयर में जाइएगा, न्यू लेयर्स यहाँ पर, या इसकी शॉर्ट की आपके पास शिफ्ट कंट्रोल एन, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू लेयर आएगी। यहाँ पर इसका नेम दे दीजिएगा और ये आपके पास लेयर आ गई। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी आप काम करेंगे वो न्यू लेयर पे करेंगे। सेकेंडली आपके पास वो लेयर विजिबल भी होनी चाहिए, यानी कि जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये लेयर सेलेक्ट है और ये आई जो दिखा रहा है ये आई का मतलब है कि विजिबल है। तो जब आपकी लेयर होगी वो सिलेक्टेड भी होनी चाहिए और विजिबल भी होनी चाहिए, दो चीज़ें अलग हो गई। यानी कि आप काम करेंगे एक तो लेयर सेपरेट होनी चाहिए, दूसरी विजिबल होनी चाहिए और तीसरा ये कि वो सिलेक्ट भी होनी चाहिए। तो फोटोशॉप पे काम करने के लिए आपके पास ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि नंबर 1 आपके पास लेयर एक सेपरेट लेयर होनी चाहिए, नंबर 2 लेयर विजिबल होनी चाहिए यानी कि ये आई बनी भी होनी चाहिए, नंबर 3 लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए यानी कि ये ग्रे कलर, ये जो आपका इसके ऊपर सिलेक्शन आ रही है लेयर की ब्लू कलर की, ये आनी चाहिए।
अच्छा, अगर हम काम करना चाहते हैं लेयर नंबर 1 पे, तो इसे क्लिक करेंगे तो लेयर नंबर 1 आपके पास सिलेक्ट हो गई, इसे क्लिक करेंगे आप, लेयर नंबर 2 सिलेक्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि आप लेयर नंबर 1 पे काम करना चाहते हैं और लेयर नंबर 2 सिलेक्ट की हुई हो, तो काम आपका लेयर नंबर 2 पर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये हाइड लेयर है, यानी कि मैंने देखिए इसकी आई बंद कर दी, जब इसकी आई बंद कर दी तो अब मेरे पास ये इनविजिबल हो गई ये लेयर, और मैं इसके ऊपर जब काम करूँगा तो देखिए ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द टारगेट लेयर इज़ हिडन, यानी कि इसको आपने विजिबल करना ज़रूरी है। आप विजिबल करेंगे तो आप ये जो आपके पास ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये छोटा सा स्क्वायर, इस पर जाकर क्लिक करेंगे आप तो ये इस लेयर की विजिबिलिटी को शो कर देगा। अब ये विजिबल है और इसके ऊपर ये काम आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप जहन में रख लेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं है तब भी मसला हो जाएगा, विजिबल नहीं है तब भी मसला होगा, और सेपरेट नहीं है तो तब भी मसला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ काम करेंगे आप अलग अलग लेयर्स पे करेंगे, चाहे आप 2 कलर्स की लाइन क्यों ड्रॉ ना करें। तो ये एक छोटी सी एक मेरी क्लास थी जो सिर्फ मैंने आपको लेयर्स के मुतालिक बताई कि आप लेयर्स पे वर्किंग किस तरीके से करेंगे, या आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इन 2-3 चीज़ों का ख्याल नहीं किया तो आपका जितना भी ऊपर का काम चलता चला जाएगा वो हो सकता है कि वो तमाम का तमाम काम गलत हो जाए। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, एक बहुत छोटी सी क्लास थी, मुमकिन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।